दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पंकज बुद्धिराजा और जैसा कि आप जानते हैं मैं एक टीचर और ट्रेनर हूं। मैंने पिछले 30 साल फाइनेंस में काम करते हुए गुजारे हैं, जबकि उससे पहले ही मैं शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना शुरू हो गया था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो इस लंबे एक्सपीरियंस ने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं और एक टॉपिक है जो मुझे लगता है कि जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। ये टॉपिक है दोस्तों असेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में। तो असेट मतलब मेरी संपत्ति और लाइबिलिटी मतलब मेरी देनदारी, विच आई एम लाइबल टू पे। तो हम लोग बात करते हैं कि ये आदमी अमीर है, ये आदमी गरीब है। तो अमीर आदमी कौन सा होता है, जिसे अंग्रेजी में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या HNI बोला जाता है। नेटवर्थ इज असेट्स माइनस लाइबिलिटी, यानी कि जिस आदमी के पास संपत्ति ज्यादा है ये अमीर है, और जिस आदमी की देनदारी ज्यादा है ऑब्वियसली वो गरीब है। तो जो आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा असेट्स पे फोकस करने की। तो आइए समझते हैं ये असेट्स होती क्या है, उस पर कैसे फोकस किया जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि असेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति मतलब ये कि जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा गोल्ड है, हमारे शेयर्स हैं, हमारा घर है, हमारे कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल है, तो इस तरह की चीजें, कार है, ये सारी चीजें हमारी संपत्ति में आती है, हमारी असेट्स हैं। तो दो तरह की असेट्स होती हैं, एप्रिशिएटिंग असेट्स और डेप्रिशिएटिंग असेट्स। एप्रिशिएटिंग असेट्स मतलब वो संपत्ति जिसका भाव जो है समय के साथ बढ़ता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि स्टॉक्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड। और कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिसका भाव जो है वो लॉन्ग टर्म में गिरता है। जैसे कि आपने कार ली, साल 2 साल बाद उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी। आपने मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, तो 2 साल बाद बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो फोकस जो है वो हमारा होना चाहिए एप्रिशिएटिंग एसेट्स पे, ऐसी संपत्ति जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। इसके बाद दोस्तों हमारे पुराने ज़माने में जो है ज़्यादातर फिजिकल एसेट्स होती थी। तो लोगों को जब संपत्ति इकट्ठी करनी होती थी तो वो तो या रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में डालते थे या गोल्ड में डालते थे। पिछले कुछ साल से जब लिबरलाइजेशन हुआ और कंप्यूटर मोबाइल का ज़माना आया, इंटरनेट आया, तो हमें पता चला कि विदेशों में भी जो है किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स चलती हैं। तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल एसेट्स आई, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ऑनलाइन मतलब जो हैं जिनका, जैसे कि अगर आपने शेयर्स लिए हैं तो आप डीमेट अकाउंट में रखते हैं, या आपके म्यूचुअल फंड है तो इनके ऑनलाइन यूनिट्स होते हैं। तो बाकी भी जो स्कीम्स आ रही हैं अब आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन आ गई हैं। तो आपके पास दोनों का मिक्स होना चाहिए, फिजिकल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स का। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आता है कि असेट्स हम चूज कैसे करें। ये तो हो गया कि भी हम संपत्ति खड़ी करें, तो ये तो सदियों से समझा जाता है कि जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी, जितनी ज्यादा संपत्ति होगी उतना ज्यादा आदमी के लिए फायदेमंद होगा। तो संपत्ति को चूज करने के लिए दोस्तों 3 पैरामीटर होते हैं, रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी। ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखते हैं कि मैं कौन सी संपत्ति में इन्वेस्ट करूं। हर संपत्ति का जो है रिस्क अलग होगा, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसमें रिस्क कम है पर रिटर्न भी जो है थोड़ा कम रहेगा। तो आप शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, उसमें रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। तो ये आपको तय करना है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह की संपत्ति में इन्वेस्ट करूं। इसके बाद दोस्तों आपको एक और जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखनी होगी, वो है लिक्विडिटी। तो मैं जरूरत के वक्त अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको कैसे जो है बेच सकता हूं। तो जैसे आप शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इवन गोल्ड है, आप ये बड़ी जल्दी बिक जाते हैं, आप बाजार में जाके बेच सकते हैं, इनके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, तो बड़ा आसानी से हो जाता है। जबकि जो लॉन्ग टर्म स्कीम्स है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि योजना है, या आपका नेशनल पेंशन सिस्टम है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, इनको बेचना आसान नहीं है। तो क्योंकि इससे एग्जिट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म स्कीम्स है। प्रॉपर्टी जो है अगेन वो बिकने पे है, अगर जल्दी बिक जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जनरली हमने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉपर्टी बेचने में समय लगता है, क्योंकि आपको जो भाव चाहिए वो जल्दी मार्केट में मिलता नहीं है। तो आपको जो है ये सारी चीजें करके जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स देखने हैं कि मेरे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या है, मीडियम टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है, और कौन सी एसेट्स जो है चाहे वो फिजिकल है या फाइनेंशियल है, और कितनी रिस्क की है, क्या उसमें रिटर्न आ रहा है, क्या लिक्विडिटी है, ये सब स्टडी करके ही उसको इन्वेस्ट करना है। इसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी बोलते हैं।
तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा समय लगाइए इसके ऊपर। आजकल जैसे इंफॉर्मेशन बड़ी आसान हो गई है, इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन है। हमारे ज़माने में किताबें ला के जो है पढ़नी पड़ती थी, अब तो इंटरनेट आ गया है, तो बहुत अच्छी अच्छी जो है आपको चीज़ें इंटरनेट में मिल जाएंगी, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, और वैसे भी आपको जो है गूगल अगर सर्च करते हैं तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन इन सब के बारे में मिलेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इसके बारे में पढ़िए, जानिए और अपने परिवार का भला कीजिए। और अगर आप चाहें तो मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।